आगे बढ़ेगी। अब बात करेंगे पाकिस्तान के रास्ते पर चल रहे भारत के एक और पड़ोसी मालदीव्स की। मालदीव्स की मुइज्जू सरकार ने भारत विरोधी देश तुर्की के साथ ड्रोन के लिए एक समझौता किया है। इसके लिए तुर्की की ही एक कंपनी से ड्रोन खरीदे जाएंगे और ये वो ड्रोन्स हैं जो यूक्रेन से लेकर अर्मानिया तक तबाही मचा चुके हैं। क्या मालदीव की ड्रोन साजिश भारत को ध्यान में रखकर की जा रही है? इस रिपोर्ट में देखिए। मालदीव और तुर्की की घातक लड़ाकू ड्रोन खरीदने की डील। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू के तुर्की दौरे पर बड़ा खुलासा हुआ है। चीन के साथ भारत विरोधी समझौते करने से पहले मालदीव ने तुर्की से खतरनाक बायरक्तार ड्रोन खरीदने की डील की है। मालदीव मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की की बायकार कंपनी के साथ 307 करोड़ रुपए का समझौता हुआ है। बायकार कंपनी का बायरक्तार TB2 ड्रोन दुनिया के सबसे चर्चित ड्रोन में शामिल है और बायकार कंपनी तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन के दामाद की कंपनी है। बायरक्तार ड्रोन यूक्रेन से लेकर अर्मीनिया तक हवाई हमले कर चुके हैं। इनकी रेंज करीब 4000 किलोमीटर तक है। तो क्या तुर्की की मदद से मालदीव भारत को अपने टारगेट पर ले रहा है? मालदीव की सरकार लगातार भारत विरोधी बयान देती रही है। हाल ही में मोहम्मद मोइजू ने चीन दौरे से लौटने के बाद भारत के खिलाफ बयान दिया था। अब पता चल रहा है कि मोइजू ने वो बयान क्यों दिए थे। अभी जब उन्हें रियलिटी हिट करेगी तो वो अपना थोड़ा बहुत स्टांस बदलेंगे, पर अभी तो ये दिखता है कि इस मौके में, इस गर्मा गर्माई में चाइना ने मालदीव से कोई बड़े एक्सट्रैक्शन डील बना लेंगे, खास करके मिलिट्री। मालदीव की मीडिया में दावा किया गया है कि मोइजू सरकार ने ड्रोन डील के लिए पैसा भी जारी कर दिया है। गद्दी संभालने के बाद मोइजू ने पहला दौरा तुर्की का किया था। तब ये बताया गया था कि तुर्की से खाने पीने के सामान और मदद के लिए समझौते होंगे, लेकिन अब इस दौरे का सच सामने आया है। हालांकि मालदीव का दावा है कि वो अपने विशाल समुद्री इलाके की निगरानी के लिए मिलिट्री ड्रोन खरीद रही है, पर यह संभव है कि मोइजू ने भारत को निशाना बनाकर ये ड्रोन खरीदे हों। अब तक भारत ने मालदीव को समुद्री तटों की निगरानी के लिए डॉर्नियर विमान और हेलीकॉप्टर दिए थे। मालदीव की सरकार ने खुद अपने लिए ये ड्रोन खरीद दिए हैं। आजकल मालदीव के सारे फैसले दुनिया के दूसरे देशों में लिए जा रहे हैं। संभव है मोइजू का ये फैसला भी किसी और देश ने लिया हो। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मालदीव के राष्ट्रपति भारत से पंगा लेते लेते अब खूबसूरत मालदीव को कट्टरवाद की आग में झोंकने की तैयारी कर रहे हैं। चीन का पिट्ठू बन चुके मोइजू अपने राजनीतिक गुरु की तरह ही भारत विरोधी एजेंडे को हवा दे रहे हैं। भारतीय सेना के जवानों को मालदीव छोड़ने का फरमान सुनाने के बाद वो अपने देश को सीरिया बनाने की राह पर निकलते जा रहे हैं। मालदीव का कट्टरवादी राष्ट्रपति। चीन की शह पर भारत से पंगा। मोइजू को पंगा भारी पड़ेगा। मालदीव एक ऐसा देश जहां कभी बौद्ध धर्म के लोग भी थे तो हिंदुओं की संख्या भी रही, लेकिन अब वहां हाल ही में बने राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू के राज में इस्लामिक कट्टरवाद पैर पसार रहा है। जानकारों की माने तो मालदीव में कट्टरपंथ इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि अगर इसे जल्द नहीं रोका गया तो ये दूसरा सीरिया बन जाएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक मालदीव में दूसरे धर्मों के लोगों पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं। साल 2014 से लेकर 2018 की शुरुआत तक 250 से ज्यादा लोग आईसिस में भर्ती के लिए सीरिया गए थे। मोइजू पर कट्टरपंथ की सनक ऐसी चढ़ी है कि जिस भारत ने मालदीव का हर वक्त साथ दिया, भारत मालदीव को करीब 40 सालों से डिफेंस रक्षा भी देता रहा है, वहां राष्ट्रपति मोइजू के फरमान पर भारतीय सैनिकों को मालदीव से जाने को कहा गया है। जानकारों के मुताबिक मोहम्मद मोइजू की कट्टरपंथी सोच और चीन प्रेम उन्हें लगातार भारत विरोधी काम करने के लिए उकसा रहा है। हाल ही में ऐसी लगातार खबरें भी आई हैं कि वहाँ थोड़ा सा रेडिकलाइजेशन हो रहा है इस्लामिक का, और CIA ने एक डाटा दिया था कह के कि करीब 1000 जो वहाँ के नागरिक हैं वो दाइश के साथ जुड़े हैं जाकर, और लगातार ये बातें उनके चुनाव के दौरान भी आती रहीं कि उनके विचार जो हैं वो
रेडिकल इस्लाम की तरफ है, हालांकि इसका कोई तथ्य सामने नहीं आया है। मौजू की इस्लामिक कट्टरवादी सोच के पीछे चीन का हाथ माना जा रहा है। आपको बता दें कि मौजू ने परंपराओं को तोड़ते हुए पहले आधिकारिक विदेश दौरे के लिए भारत के बजाय इस्लामिक देश तुर्की को चुना था। चीन भी अच्छे से जानता है कि मालदीव एक छोटा सा देश है। पाकिस्तान के साथ साथ मौजू के मालदीव पर दाव लगाना उसकी विस्तारवादी नीति को फायदा पहुंचा सकता है। इन सब का फायदा तो मालदीव्स को ही है। आप देखें भारत का जो योगदान है, चाहे वो सेना का हो या दूसरी सिविल परियोजनाओं का हो, वो सारा भारत की कोशिश है कि वहाँ के आम नागरिक को वहाँ जो है वो स्वस्थ प्राप्त होना चाहिए, विकास मिलना चाहिए, वहाँ जो परियोजनाएं हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनना चाहिए। तो वो वहाँ के लोगों के भलाई के लिए ही भारत ने बहुत सारा काम किया है। चीन भारत की दुनिया में बढ़ती साख से परेशान है तो मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू चीन की परस्ती में भारत से तनावपूर्ण संबंध बना रहे हैं। चीन के पिट्ठू बन चुके मोइजू के राजनीतिक गुरु और पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन भी चीन के चेले थे। अब्दुल्ला यामीन भ्रष्टाचार के मामले में सलाखों के पीछे हैं। 2013 से 18 के दौरान अब्दुल्ला यामीन ने चीन के कर्ज के लिए मालदीव के दरवाजे खोल दिए थे। 2015 में ही इंडिया आउट अभियान के वक्त मोइजू के नेतृत्व में तत्कालीन राष्ट्रपति सोलीह को घेरा गया था, जो भारत से प्रभावित थे। इसी तर्ज पर प्रधानमंत्री मोदी के लक्षद्वीप दौरे पर जाने के बाद मालदीव के 3 मंत्रियों ने भारत विरोधी सुर अलापे थे। पीएम मोदी के लक्षद्वीप जाने के बाद से दुनिया के पर्यटकों को लक्षद्वीप मालदीव से ज्यादा भा रहा है। दूसरी ओर चीन से लौटने के बाद मोइजू हिंदू महासागर को लेकर बयानबाजी कर चुके हैं। आपको ये भी बता दें कि मालदीव कर्ज में डूबा हुआ देश है, जहां 6.1 अरब जीडीपी वाले देश पर जीडीपी का 113% कर्ज का बोझ है। इस बीच कांग्रेस नेता शशि थरूर ने केंद्र सरकार को मोइजू विवाद पर सतर्क रहने को कहा है। उन्होंने कहा कि हमें मालदीव सरकार की चीन के साथ बढ़ती निकटता पर बहुत ध्यान से नजर रखनी होगी। साफ है, चीन की शय पर मालदीव लगातार भारत के खिलाफ अपनी मुहिम चला रहा है, चाहे इसके लिए उसे मालदीव के सफेद रेत और नीले पानी की खूबसूरती को नजरअंदाज कर अपने ही देश में कट्टरपंथी सोच का सहारा चूना लेना पड़े। लेकिन यह आज का भारत है, ये मोइजू जैसे नेता अच्छे से समझ ले। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।